स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी जैसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप किसी भी स्टेट की हिंदी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी विषय से शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली जितनी भी वीडियो है वो ज़रूर देखी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि पृथ्वीराज दासों को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो आपका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो सही होगा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते करें कि आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? हे राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रेशम, मिश्र बंधु और राहुल सांकृत्यायन। तो किसने आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहा है? तो ये कहा है आपके राम कुमार वर्मा ने। विकल्प पहला सही है। तीसरे सवाल में कह रहे कि भक्तिन महादेव वर्मा के किस रेखाचित्र संकलन का पात्र है ये बताना है। ए अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तो किसके है ये आपको बताना है। तो भक्तिन महादेव वर्मा के प्रसिद्ध रेखाचित्र संकलन स्मृति की रेखाएं में संकलित एक पात्र है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। चौथे सवाल पर आते करें कि आलोचना को भाषाई रपट किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नामवर सिंह। तो आलोचना को भाषाई रपट जो है वो किसने कहा है ये आपको बताना है। तो ये मत जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सरस्वती दयाल सक्सेना और धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं किसकी रचना है ये बताना है आपको। तो लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसका प्रकाशन जो है वो 1955 में हुआ था। छठवें प्रश्न पर आते करें कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसकी रचना है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये रचना गणपत चंद्र गुप्त की है। विकल्प भी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही होगा। 1965 में प्रकाशित है और ये इसके दो भाग हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कबीर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है ये बताना है। ए कबीर मीमांसा, बी कबीर, सी कबीर बानी और डी कबीर परिचय। तो कबीर के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से रचना लिखी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर कबीर नाम से ये रचना लिखी है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा और इसका प्रकाशन जो है 1942 में हुआ है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं करें कि जदप सुदाच सुलक्षणी सुबरन सरस भरत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। ये कथन जो है वो किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी केशवदास, सी चिंतामणि और डी मतिराम। तो ये कथन किसका है ये बताना है आपको। तो ये कथन जो है वो केशव दास का है। रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उन्होंने काव्य में अलंकार की महत्ता को प्रतिपादित किया है। कह रहा है कि साकेत महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद क्या है? ए राम का चरित्र चित्रण, बी उर्मिला की विरह वेदना, लक्ष्मण का त्याग, दशरथ का विलाप। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साकेत का जो मुख्य प्रतिपाद है वो उर्मिला की विरह वेदना है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित साकेत जो है ये एक प्रमुख रचना है। 10 नंबर सवाल में करें कि जायसी के किस ग्रंथ में वर्णमाला के अक्षरों को आधार बनाकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? ए पद्मावत, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम और डी चित्रलेखा। तो ये जो आ, सिद्धांत निरूपण है वर्णमाला के अक्षरों को लेकर के ये जायसी के कृष्ण ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो ये मिलता है उनके ग्रंथ अखरावट में। अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी बातें जो है इसमें कही गई हैं। 11 नंबर सवाल में करेगा रीत मुक्त कवि कौन नहीं है ये आपको बताना है। घनानंद, आलम बोता और चिंतामणि।
तो कौन इसमें से रीत मुक्त कवि नहीं है, ये आपको बताना है। तो चिंतामणि रीत मुक्त नहीं है, बल्कि रीतबद्ध धारा के प्रमुख जो है वो कवि हैं, जबकि घनानंद आलम और बोधा ये तीनों जो है वो रीत मुक्त कवि हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये बताना है। ये दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, अब प्रयाग या वाराणसी। तो इसका सही उत्तर जो है क्या होगा, ये आपको बताना है। तो नई कविता इलाहाबाद या प्रयाग आप कह सकते हैं, विकल्प सी सही होगा। 1954 में इलाहाबाद से जगदीश गुप्त के संपादन में इसका प्रकाशन हुआ। 13 नंबर सवाल में करें कि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में कौन शामिल नहीं है। ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश और डी प्रेमचंद। तो कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें प्रेमचंद शामिल नहीं है, बाकी तीनों जो है इसमें शामिल है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है, किंतु नई कहानी आंदोलन 1950 के बाद से उसका कोई संबंध नहीं है। बाकी तीनों लोगों जो है का संबंध इससे है, इसलिए इनको जो है आ, माना जाता है नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अमृत और विष उपन्यास के लेखक कौन है। ये अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु और राही मासूम रजा। तो बताना है कि अमृत और विष जो है वो किसकी रचना है। तो ये रचना जो है आपके अमृतलाल नागर की है, विकल्प पहला सही होगा। इसका प्रकाशन जो है 1966 में हुआ था और यह एक सामाजिक उपन्यास है। 15 नंबर सवाल में करें कि भ्रमर गीत में गोपियों का कौन सा पक्ष प्रमुख है, ये आपको बताना है। एक है तर्क शक्ति, बी विरह वेदना, सी कृष्ण प्रेम और डी सामाजिक आक्रोश। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, भ्रमर गीत में गोपियों का पक्ष जो है सबसे प्रमुख है वो तर्क शक्ति है, विकल्प ए सही होगा। भ्रमर गीत में गोपियां अपनी वाक चातुरी और तर्क शक्ति से उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को परास्त करती हैं। कररस गंगाधर के रचयिता कौन है। ए विश्वनाथ, बी पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, भामा और मम्मट। तो रस गंगाधर किसकी रचना है, ये बताना है। तो देखिए, रस गंगाधर एक भारतीय काव्य शास्त्र का एक कालजयी ग्रंथ है और इसके रचयिता जो है पंडित राज जगन्नाथ है, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि तुलसीदास की कौन सी रचना कलिधर्मा के लिए विरुद्ध लिखी गई है। कलिधर्मा के विरुद्ध कौन सी रचना लिखी गई है। ये कवितावली, बे काली धर्माधर्म निरूपण, सी विनय पत्रिका और डी दोहावली। तो कौन सी रचना जो है वो कलिधर्मा के विरुद्ध लिखी गई है। तो उस रचना का नाम विनय पत्रिका है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तुलसीदास ने कलयुग के दोषों और विसंगतियों के प्रति अपनी व्यथा जो है इस रचना में व्यक्त की है। 18वां सवाल में कह रहे हैं कि आधुनिक काल की किस विधा को संवाद प्रधान माना जाता है, ये आपको बताना है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी निबंध। तो किसे जो है संवाद प्रधान माना जाता है। तो संवाद प्रधान जो है वो नाटक को माना जाता है, क्योंकि नाटक का अनिवार्य ये तत्व होता है। कह रहा अज्ञे का पहला काव्य संग्रह कौन सा है। ए भग्नदूत, बी चिंता से तिलम और डी हरि घास पर क्षण भर। तो कौन सा पहला काव्य संग्रह इनका है। तो इनका पहला काव्य संग्रह भंगदूत है, भग्नदूत है और इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। सवाल नंबर 20 पर आते हैं, कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हृदय के मुक्त काव्य साधना का कवि जो है वो कहा है, ये आपको बताना है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर और बिहारी को। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने किसे जो है हृदय की मुक्त काव्य साधना का कवि माना है। तो उन्होंने ये बात तुलसी के संदर्भ में कही है, विकल्प बी सही हो जाएगा। सामान्यवादी वृत्ति को देखते हुए उन्होंने यह विशेषण ने दिया है। कह रहा है कि शुद्ध कविता की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है, ये बताना है। ये दिनकर, बी अज्ञे, सी मुक्तिबोध और डी नामवर सिंह। तो शुद्ध कविता की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है, विकल्प पहला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ए सरहपा, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत और डी धनपाल को। तो किसे जो है कहा जाता है, ये आपको क्या करना है, ये जो है इसका उत्तर आपको बताना है कि किसे जो है वो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो यदि हम सवाल नंबर 22 के उत्तर की बात करें कि किसे जो है वो अपभ्रंश का जो है वो वाल्मीकि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वयंभू को, विकल्प 20 का उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि गोदान में होरी के बेटे का क्या नाम है। ए गोबर, बी झुनिया, सी हीरा और डी शोभा। तो क्या नाम है होरी के बेटे का, ये आपको क्या करना है, ये आपको जो है वो बताना है क्या नाम इसका है। तो देखें, गोदान में होरी के बेटे का नाम जो है वो गोबर है, अर्थात विकल्प पहला जो है उसका क्या होगा, वो आपका उत्तर जो है
वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या करें करें आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, अर्थात आपको पहले संपादक का नाम बताना है। ए शिवदान सिंह चौहान, बी नामवर सिंह, सी धर्मवीर भारती और डी रामविलास शर्मा। तो पहले संपादक कौन है ये आपको बताना है। तो पहले संपादक इसके शिवदान सिंह चौहान थे, विकल्प ए सही होगा। आलोचना पत्रिका 1951 में स्टार्ट होती है और पहली बार जो है इसके संपादक ये बनाए जाते हैं। कविता को परिष्कृत भाषा में लिखने का श्रेय किसे जाता है, ए भारतेंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी निराला और डी पंत। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि परिष्कृत भाषा में लिखने का श्रेय किसे जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, विकल्प बी जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं कि ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना कि संत काव्य जो है वो किसने नाम दिया। तो ये नाम दिया राम कुमार वर्मा ने, विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर कहता है कि परिमल किसकी काव्य रचना है, ये बताना है। जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेव वर्मा। तो परिमल किसकी है, देखिए परिमल का प्रकाशन 1930 में हुआ है और ये जो है निराला का काव्य संकलन है। 28 नंबर सवाल में कह रहे कि जायसी के पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है, ए सांसारिक सुख, बी गृहस्थ जीवन, सी साधक और डी गुरु का। तो नागमती किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो नागमती गृहस्थ जीवन, विकल्प बी जो है उत्तर सही होगा। सांसारिक मोह, गृहस्थ जीवन और सांसारिक मोह का जो है ये प्रतीक मानी जाती है, सांसारिक सुख का नहीं मानी जाती, बल्कि सांसारिक मोह का प्रतीक जो है वो मानी जाती है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली ये कथन जो है कब का है, कब कहा गया था ये, 1870, 1873, 1880 और 1885। तो देखिए नई चाल, हिंदी नई चाल में ढली जो है ये 1873 में ये कथन कहा गया और ये कथन जो है भारतेंदु ने अपने निबंध काल चक्र की भूमिका में कहा था। कह रहा महिला आंचल का नायक कौन है, ए प्रशांत, बी कमली, सी बालदेव और डी कालीचरण। तो महिला आंचल उपन्यास रेणु के द्वारा लिखा गया है, मेरीगंज की कथा है। तो इसका नायक प्रशांत है, विकल्प ए उत्तर सही होगा। कह रहा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, ए मिश्र बंधु, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र और डी राम कुमार वर्मा। तो आपको तो ना आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा है, विकल्प बी सही होगा। कह रहा प्रेमचंद की कौन सी कहानी जेल पृष्ठभूमि पर आधारित है, ए कफन, बी इदगास, सी जुलूस और डी जेल। तो कौन सी कहानी जेल पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो जेल ही कहानी होगी, यही जो है जेल पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रेम करते हैं इस सवाल नंबर 33 की। सवाल नंबर 33 में यात्रा वृतांत के लेखक कौन है, ए शिवप्रसाद शुक्ल, बी विष्णु प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक और डी रामनारायण मिश्र। तो आपको 33वां प्रश्न का उत्तर बताना है कि यात्रामित जो है वो किसका यात्रा वृतांत है। तो ये सत्यदेव परिव्राजक का है, विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 पर आते हैं, करें कि अंधा युग किस विधा की रचना है, ए नाटक, बी गीत नाट्य, सी उपन्यास और डी एकांकी। तो अंधा युग किस विधा की रचना है, तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया एक उत्कृष्ट गीत नाट्य है, विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35 पर आते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के लेखक कौन है, ए मिश्र बंधु, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नागेंद्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।